तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊँगा, अगर आप इन तरीकों को फ़ॉलो करते हो, तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, वो भी 100%। दोस्तों ये वो स्टेप्स हैं, जो आपको नहीं पता और ना दोस्तों कोई बताना चाहता है, इतने आसान तरीके से। दोस्तों ये वो तरीके हैं जिन्हें लिंग्विस्ट्स और पॉलीग्लॉट्स, ठीक है, वो फ़ॉलो करते हैं और कई सारी लैंग्वेजेज़ को सीख कर उन्हें बोलते भी रहते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो कौन से तरीके हैं, तो इस वीडियो में ज़रूर टिके रहें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश को सुधार देगी, आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 3 चीज़ें हैं जिन पर बड़े-बड़े स्पीकर्स, बड़े-बड़े कम्युनिकेटर और साथ ही लिंग्विस्ट्स, पॉलीग्लॉट्स फ़ोकस करते हैं। कई सारी लैंग्वेजेज़ को एक के बाद सीखते चले जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट पर फ़ोकस करना है। अब ये क्या होता है वो समझो। ऐसी इंग्लिश सुनो और पढ़ो जिसको तुम 80 टू 90% समझते हो। कि दुनिया के फास्टेस्ट लैंग्वेज लर्नर्स यही फ़ॉलो करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है? मतलब ऐसी इंग्लिश कंज़्यूम करो जो तुम्हारे लेवल से थोड़ी-सी ऊपर हो, लेकिन समझ में आए, ना टू ईज़ी और ना टू हार्ड। असल में दोस्तों जब आप इंग्लिश को सुनोगे, जब आप इंग्लिश कंटेंट कंज़्यूम करोगे, जो आपके करंट लेवल से थोड़ी हार्ड इंग्लिश होगा ये इंग्लिश को सुनने में कि भई जब आप सुनते रहोगे, कंटेंट कंज़्यूम करोगे तो होगा ये जैसे कि आपने मानो शी डज़न्ट, शी डज़न्ट, शी डज़न्ट कई बार सुन लिया। यानी कि जब हम 100 बार शी डज़न्ट, शी डज़न्ट, शी डज़न्ट ऐसे करके सुनते चले जाएँगे, तो आपको शी डोंट ऑटोमैटिकली गलत लगेगा। वो भी बिना ग्रामर रूल याद किए। कम से कम 30 मिनट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स लो। ये बिल्कुल फास्टेस्ट वे है इंग्लिश को नेचुरली एब्जॉर्ब करने का। दोस्तों बात करते हैं आउटपुट प्रैक्टिस कैसे करोगे, यानी कि आपने इनपुट ले लिया, भाई कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब माइंड में, दिमाग में तो इंग्लिश है, यानी कि आपके माइंड में तो इंग्लिश है, अब इंग्लिश को बोलना भी तो है, ठीक है। प्रोड्यूस अब करने की बारी, ठीक है। वो बोलना कैसे है, वो क्या नए तरीके हैं जो लिंग्विस्ट्स और पॉलीग्लॉट्स फॉलो करते हैं, जो बड़े-बड़े स्पीकर्स फॉलो करते हैं, तो वही हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहें। तो जैसे कि हमने पहले बताया, आउटपुट का मतलब है बोलना और लिखना। 2 तरीके से आप अपनी जो नॉलेज आपने स्टोर की है, उसको प्रोड्यूस करोगे, जो कंज्यूम की थी, उसको प्रोड्यूस करो। कैसे कर सकते हो? तो बहुत सारे तरीके हैं आउटपुट के। पहला, आप कोई भी टॉपिक लेकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, आप शैडो कर सकते हो लोगों को। जैसे आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, किसी की इंग्लिश बोल रहा है, या फिर कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो, तो उस वीडियो के साथ-साथ बोलते चले जाओ, उसके पीछे-पीछे रिपीट आफ्टर मी करके। ओके दोस्तों? जैसे उसने बोला शी डज़न्ट लाइक कॉफ़ी, उसके पीछे-पीछे बोलो शी डज़न्ट लाइक कॉफ़ी। ऐसे करके आप इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। तीसरा, मिरर के सामने बोलने लग जाओ दोस्तों। क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा दोस्तों। मिरर के सामने बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस सब दिखेगा, आपका बॉडी पोस्चर क्या रहता है वो सब दिखेगा। आपको पता लगेगा कि आपका माउथ मूवमेंट क्या होगा जब आप चीज़ों को प्रोनाउंस करोगे। ठीक है दोस्तों, और आपको दिखेगा कि आप कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, सामने दिखेगा शीशे के, तो पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे की, और क्या कर सकते हो भैया आउटपुट के लिए? आउटपुट के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि भैया फ़ोन पर बात कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन पर बहुत सारे ऐसे टॉकिंग ऐप्स चल रहे हैं, यानी कि बातचीत करके आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो लोगों से। तो आप वहाँ जाकर अपनी बात कर सकते हो किसी से भी। और पाँचवाँ क्या कर सकते हो आप? पाँचवाँ ये कर सकते हो कि भई आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप लिखते हो तो आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस होती है। आपको पता चलती है कि गलत क्या है, सही क्या है। आप ठहर पाते हो जब आप लिखते हो, तो कोई आपको जल्दी नहीं रहती है लिखते समय। और दोस्तों छठा आप ये कर सकते दोस्तों, अपनी एक नोटबुक लो, उसमें ऐसे-ऐसे सेंटेंस लिख लो जिनको आप डेली बोल सकें अपनी डेली लाइफ़ में। ठीक है, डायरेक्ट बोलो, बिना हिंदी में सोचे बोलो। ठीक है, सिचुएशन को डायरेक्ट देखकर बोलो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड को बोलने की आदत बनेगी। आपको पता चलेगी किस सिचुएशन में क्या सेंटेंस फेंक दूँ। ठीक है, तो इनको याद कर लो दोस्तों। क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। अरे इन्हें याद कर लो भाई। जब तक करोगे नहीं तब तक इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें करो, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आउटपुट के लिए मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कैसे-कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक वीडियो उसी के ऊपर आ रही है। बस आप शुरू तो करो, और जब आप इंग्लिश बोलने लग जाएँ, तो थोड़ा नाम रोशन ज़रूर करना। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है इमर्जन। इमर्जन क्या है? तो दोस्तों इमर्जन जो आप कैसे कर सकते हो, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लैंड जाओ। नहीं दोस्तों, आप इंग्लैंड जाओगे तो उनकी इंग्लिश और समझ नहीं आएगी। वो भैया आर नहीं बोलते हैं यार वो, बल्कि उनका एक्सेंट अलग है, ठीक? तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि वो बोलते हैं, वो CAR, वो आर को खा जाएँगे। PEAR, तो वो आर को इसमें खा जाएँगे। वो बोलेंगे नहीं, मतलब कि वो अगर हम आप कार बोलते हो तो वो बोलेंगे खाओ, खाओ, बटर, वाटर, ऐसे करके आर को खा जाते हैं। चलो अब बात करते हैं इमर्जन। आप कैसे, इमर्जन है क्या? इमर्जन का मतलब है कि पूरा जो भी अपने आसपास का माहौल है उसको इंग्लिश में क्रिएट कर लो, खुद ही कर लो। अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, जिससे कि इंग्लिश खुद ही नेचुरली एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हो आप? अगर थोड़ा सा फोकस करें इस चीज़ पर,
तो आप खुद ही बहुत सारे ऑप्शंस बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी जगा सकते हैं इस चीज़ में। चलो फिर भी मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा आपका टाइम जाता है आपके मोबाइल पर, तो अपने मोबाइल को इंग्लिश में कर दो, उसका लैंग्वेज बदल दो इंग्लिश में पूरा। जो भी चीज़ें देख रहे हैं इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। ये दोस्तों एक बिल्कुल इंग्लिश क्या है, एक हैबिट बनानी पड़ेगी आपको, इसके साथ रहना पड़ेगा, एक लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। तो आदत डालनी पड़ेगी, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना शुरू करो, उसमें इंटरेस्ट जगाओ, इंग्लिश गानों को सुनने में इंटरेस्ट जगाओ अपना। नए नए अगर वर्ड्स मिल रहे हैं, नई नई लिरिक्स मिल रही है, उनको समझो। चैट जीपीटी पर डाल दो भाई, अब तो चैट जीपीटी है, उसकी लिरिक्स को डाल दो, समझ लो भाई इसका मतलब क्या है, मुझे बता दे आसान भाषा में, वो बता देगी। फिर उस गाने को रिपीट करो, सुनते रहो, तो इंग्लिश नेचुरली एब्जॉर्ब करके आएगी। एक इंग्लिश शो देखने लग जाओ, कोई भी वेब सीरीज उठा लो, उसको देखने लग जाओ दोस्तों, ठीक है। ऐसी वेब सीरीज लो जो आपकी पर्सनैलिटी को भी सुधारे। सोचना इंग्लिश में शुरू करो, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है थिंक इन इंग्लिश के नाम से, उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो मतलब ये थिंक इन इंग्लिश यही है कि भाई डायरेक्ट चीज़ों को इंग्लिश में सोचो बिना हिंदी लाए, ठीक है। अपनी आदत बनाओ कि जो भी चीज़ें हैं उनको सिचुएशन, डायरेक्ट सिचुएशन को देखकर उसकी इंग्लिश बोलो, ओके, बिना हिंदी सोचे। तो दोस्तों ये चीज़ें अलग से टाइम नहीं मांगती हैं, एग्जिस्टिंग रूटीन में फिट होती हैं, और जब इंग्लिश इन्वायरमेंट बन जाता है तो ब्रेन खुद ही अब्जॉर्ब करता रहता है बिना एफर्ट के। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है, आप जो हैं बस इन 3 चीज़ों पर फोकस करें। इनपुट्स, मतलब कि आप इनपुट्स लें, मतलब कि इंग्लिश नॉलेज लें सबसे पहले, ठीक है। आप जब इंग्लिश नॉलेज को स्टोर करोगे, फिर साथ ही साथ आपको आउटपुट भी करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई इंग्लिश को सिर्फ भरे जा रहे हो, नहीं, आउटपुट भी करो, ठीक है। तीसरा इमर्जन, मतलब कि अपना इन्वायरमेंट बना लो जिससे कि इंग्लिश नेचुरली एब्जॉर्ब कर सको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो 3 तरीके जो हर एक फ्लुएंट स्पीकर फोकस करता है और एक फ्लुएंट स्पीकर बनता है। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल एक साइंस है पीछे, ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी हवा में बोल दिया, नहीं दोस्तों, ओके। सीधा सा बहुत ज़्यादा अच्छा लॉजिक है इस चीज़ के पीछे कि भाई आप पहले ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो, साथ ही साथ आपने इन्वायरमेंट बना लिया है, तो इंग्लिश तो नेचुरली आ जाएगी। फिर आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश में सच में फ्लुएंट होना है और चाहते हो कि मैं ऐसी ही पावरफुल स्टेप्स बताऊं जिससे कि आप तेजी के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, अपनी इंग्लिश को सुधार सकें, तो यहाँ मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो और हर जगह फॉलो करना मत भूल जाना, इंग्लिश विद प्रियांशु।